राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को भोपाल दौरे पर आएंगे, जहां वो पार्टी नेताओं के साथ ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सिंधिया के दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि सिंधिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लिहाजा उनका आना पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलना पार्टी की रीति और नीति के तहत है। संगठन विस्तार को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि लॉकडाउन के चलते बहुत सी चीजें रुकी हुई हैं जो फिर से शुरू होंगी और संगठन का विस्तार भी समय पर होगा। सिंधिया जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद हैं, तो भोपाल तो आ ही सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। आना भी मतलब एक अपेक्षित है और हमारे उन सब नेताओं को तो एक रूटीन है, कोई हम लोग केवल दिल्ली या इधर उधर थोड़ी घूमते हैं। तो एक बार फिर सिंधिया का भोपाल दौरा सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है इससे पहले भी जब सिंधिया सक्रिय हुए तो उसे लेकर चर्चा होती है। नवीन कुमार सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। नवीन, इससे पहले भी मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रिमंडल में जगह की बात हो, अब संगठन में विस्तार की बात सामने आई, तो एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो चुकी है। संगठन विस्तार पर वीडी शर्मा ने कहा है कि समय आने पर होगा, लेकिन क्या लगता है इस दौरे को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, मध्य प्रदेश में कई सारे पावर सेंटर हैं, उनमें एक पावर सेंटर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पिछले सवा साल के दौरान बन चुके हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया इसीलिए उनकी जो मध्य प्रदेश में जब भी वो आते हैं चर्चा का विषय बन जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो राजनीतिक सरगर्मी है वो बढ़ती जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय भी पश्चिम बंगाल चुनाव से फुर्सत होने के बाद लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं। नरोत्तम मिश्रा की कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकातें, शिव प्रकाश राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के, उनकी भी सक्रियता फिलहाल भोपाल में है और लगातार कई सारे नेताओं से उनकी मुलाकातें चल रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हो या फिर मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों से उनकी मुलाकात हो। तो पिछले जो हफ्ता 10 दिन है राहुल, इस बीच में कई सारे बड़े नेताओं की आमद मध्य प्रदेश में हुई है और पॉलिटिकल एक एंट्री, धमाकेदार एंट्री लेने की कोशिश हो रही है। फिलहाल ये सब सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को मध्य प्रदेश आ रहे हैं, राजधानी भोपाल आएंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से भी उनकी मुलाकात है। जाहिर है सिंधिया के इस दौरे से कई सारे जो ऐसे सिंधिया समर्थक हैं वो पुनर्वास की उम्मीद करने लगे हैं। उनको लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर आएंगे, इनके साथ मुख्यमंत्री और आला कमान की जो बैठकें होनी हैं उनमें कहीं ना कहीं इनके पॉलिटिकल पुनर्वास का कहीं व्यवस्था जम पाएगी। तो शायद यही वजह है कि पूरे मध्य प्रदेश में इस समय और आज जैसे ही सामने आया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को मध्य प्रदेश आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यह साफ किया कि वो बीजेपी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा ये उनका स्टेट है, उनका प्रदेश है, वो कभी भी आ सकते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, वीडी शर्मा से मुलाकात कर सकते हैं। ये सामान्य मुलाकात है, लेकिन इन मुलाकातों के पीछे कई सारे सियासी मायने भी हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कल एक बैठक हुई है राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, संगठन मंत्री की और वीडी शर्मा की, तो उसमें उस बैठक में बीजेपी मध्य प्रदेश इकाई के विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। कुछ फॉर्मूला बना है, उस फॉर्मूले को लेकर माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा हो सकती है। सिंधिया जरूर ये चाहेंगे कि उनके जो समर्थक हैं, जो चुनाव हार गए हैं या जो उनके साथ उनके लिए कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में आए हैं, तो उनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जाए, चाहे निगम मंडल में एडजस्ट किया जाए या फिर किन्हीं समितियों में भारतीय जनता पार्टी की ऐसे एडजस्ट उनको किया जाए। तो कोशिश लगातार सिंधिया की इस तरीके से जारी है। बुधवार को मुलाकात है। हालांकि इस मुलाकात के पहले सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है। न सिर्फ कांग्रेस की निगाहें इस पर हैं, बल्कि बीजेपी के अंदर जितने भी जाहिर सी बात है नवीन, इससे पहले भी क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के समय भी सिंधिया समर्थकों को तरजीह मिली। एक बार फिर संगठन विस्तार को लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा सकता है एक तरीके से दबाव होगा संगठन के ऊपर कि सिंधिया के जो समर्थक है जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, वो जरूर इसमें उन्हें तरजीह दी जाएगी। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका।